ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंकड़, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंगल, मच्छ, शरभ, भैंसे, गैंडे, बैल, नील गाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, क्रिकेट और खरहों पर ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सुअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। हे परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टे, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। हे परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि, मैं दानव के बनाए हुए वेहायश नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जहां इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कहीं दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है? जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता है। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसी जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनकी चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुचि, संबर, बाण, विप्रचित्त, अयोमुख, द्विमूर्धा, काल, नाभ, प्रहीति, हेति, इलवल, शकुनी, भूतस्थापन, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेद, धुंधुवी, तारक, चक्राक्ष, शून, विशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्ट नेमि, त्रिपुराधिपति मय, पोलोम, काले और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला था। केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने महान ऐरापत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था। कोई कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाव से, विश्वकर्मा मय से, संबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुचि अपराजित से, अश्विनी कुमार वृषवर्पा से तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से
युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा, पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और निशुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित जंभासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीच आदि की ठन गई। दुर्मुष की कामदेव से, उत्कल के मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनिश्चर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालियों के साथ वसुगण, पुलोमों के साथ विश्वदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमणों द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्ण तीखी तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुसुंडी, चक्र, गदा, ऋषि, पट्टे, शक्ति, उल्मुख, प्रास, परसा, तलवार, भाले, मुकदर, परिघी और विंध्यपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई। कहीं कहीं धूल का नाम भी ना रहा। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए तो किसी को आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थीं और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थीं। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठाए वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरापत पर, 4 ऐरापत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की है प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनकी हाथों में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर शक्ति उठाई, परंतु वे जो अस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित, जब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर इन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टाकी जैसी तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंतशुक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ, सूगर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। हे परीक्षित, हाथों में शूल लिए मारो काटो, इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद
आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी, उनकी आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। तब बात की बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वे अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेनाओं को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं